नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारी शेर शेरनियों। तो स्वागत है सभी शेर शेरनियों का बहुत ही शानदार से जबरदस्त से क्लास 12th के रसायन विज्ञान में एकदम शानदार से जबरदस्त से सेशन में। तो जल्दी से सभी शेरनियाँ हमारी जुड़ जाइए इस जबरदस्त से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के बहुत ही शानदार से जबरदस्त से क्लास 12th के रसायन विज्ञान में विलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें स्थिर क्वाथी मिश्रण व अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो लेक्चर 5 के साथ 4 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करके आप जरूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से। तो आपके लिए होमवर्क दिया था हमने एक बहुत ही शानदार सा कि यदि चीनी को जल में घोला जाए तो राउल्ट के नियम के आधार पर कौन सा सूत्र सही है। तो चीनी क्या है, हमारा अवाष्पशील है। इसमें से जो चीनी है क्या है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील है। जब एक अवाष्पशील है और दूसरा क्या है, हमारा दूसरा वाष्पशील है, वाष्पशील है। पानी क्या है, वाष्पशील है। एक वाष्पशील है और एक अवाष्पशील है। जब ऐसा होता है तब हमारा लगता है पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट बी बराबर x से, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट। तो हमारा मिल गया, बहुत ही शानदार। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए आगे। कर दो पदार्थों को मिलाने से गर्म विलयन बनता है तो विलयन होगा। जब विलयन क्या होगा, गर्म बनेगा। तो गर्म बनेगा यानी क्या होगा, ऋणात्मक। ऋण मतलब गर्म, ऋणात्मक आदर्श अनादर्श विलयन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट, ऋणात्मक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे बहुत ही शानदार सा टॉपिक में। तो कह रहा स्थिर क्वाथी मिश्रण होता क्या है। जब दो क्या करें, हम अलग क्वथनांक वाले यौगिक लेते हैं। हमने एक यौगिक ले लिया जिसका हमारा 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका बीपी है। बीपी मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, क्वथनांक यानी बीपी बॉइलिंग पॉइंट। हमने एक यौगिक ए ले लिया और एक यौगिक हमने क्या किया, बी ले लिया। दो यौगिक ले लिए। पहले यौगिक का जो हमारा क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे यौगिक का हमारा जो क्वथनांक है वह क्या है, 70 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के क्या है, क्वथनांक अलग अलग है। दोनों को क्या करते हैं, यदि हम आपस में मिला देते हैं और दोनों को क्या किया गया, आपस में मिला दिया गया। दोनों को क्या किया गया, आपस में मिला दिया गया। तो उतना क्वथनांक, उसका क्वथनांक मान लेते हैं क्या हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। 80 डिग्री सेल्सियस माना 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये क्या होता है, हमारा स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण यही होता है क्या, स्थिर क्वाथी मिश्रण। मतलब मिश्रण के बाद क्या होता है, क्वथनांक क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। हमारा क्या जाएगा, स्थिर क्वाथी ऐसे लिखेंगे इसमें तो मिश्रण। तो आइए इसका डिफिनीशन लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कैसे लिखेंगे। तो दोनों को मिलाने पर क्या होगा, क्वथनांक हमारा एक क्वथनांक अलग आ गया, मतलब क्या होगा, स्थिर हो गया क्वथनांक हमारा दोनों को मिलाने के बाद। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब स्थिर क्वाथी मिश्रण का, स्थिर क्वाथी को लिखते हैं हम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। एजियोट्रॉपिक TROPIC ट्रॉपिक मिक्सचर या सॉल्यूशन। स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। तो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो आइए, यदि दो अलग अलग क्वथनांक वाले, लिख सकते हैं हम, यदि दो अलग अलग क्वथनांक वाले, क्वथनांक यानी बीपी वाले, बॉइलिंग पॉइंट वाले, दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वथनांक वाले, दो अलग अलग क्वथनांक वाले यौगिकों को आपस में मिलाया जाए, आपस में मिलाया जाए।
दो अलग अलग क्वथनांक वाले यौगिकों को क्या किया जाए, आपस में मिलाया जाए और प्राप्त विलयन का क्वथनांक और प्राप्त विलयन का क्वथनांक और प्राप्त विलयन का क्वथनांक स्थिर, क्वथनांक क्या हो जाए, स्थिर यानी एक समान हो जाए, स्थिर या एक समान हो जाए, स्थिर या एक समान हो जाए, एक समान हो जाए, तो प्राप्त उस विलयन को, तो प्राप्त उस विलयन को, उस विलयन को, तो प्राप्त उस विलयन को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, तो प्राप्त उस विलयन को क्या कहते हैं, हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, ए ले लिया और हमने बी ले लिया, दो यौगिक ले लिए, अलग अलग यौगिक हमने ले लिया, और एक का हम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और एक का हमारा टेम्परेचर क्या है 80 डिग्री सेल्सियस, और दोनों मिलने के बाद इनका टेम्परेचर ए प्लस बी का हमें क्या मिल जाता है, क्वथनांक मिल जाता है, कितना हमें मिल गया 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट मिल गया क्या हमारा 90 डिग्री सेल्सियस। तो इसे क्या कहेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण या विलयन, स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण या विलयन, या विलयन, स्थिर क्वाथी मिश्रण या विलयन कहेंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये दो प्रकार के होते हैं, जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होगा, दोनों का मिलने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर दोनों से अधिकतम होगा, या तो टेम्परेचर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, एक निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। जैसे हमने ए और बी को मिला लिया, ए और बी दो क्या है, यौगिक हैं, और दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। यदि ए का टेम्परेचर पहले क्या था, ए का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस था और बी का हमारा था 80 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या हो गया, पहले से ज्यादा हो गया, पहले से क्या हो गया, ज्यादा। पहले क्या था, मैक्सिमम अधिक 80 था, लेकिन 80 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसे कहेंगे अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। यदि हमने ए ले लिया, हमने ए यौगिक लिया और इसका टेम्परेचर कितना 60 है, 60 डिग्री सेल्सियस, और हमने बी ले लिया, इसका टेम्परेचर कितना है हमारा 80 है, और दोनों मिलने के बाद ए प्लस बी, दोनों को मिलने के बाद इनका टेम्परेचर हो गया कितना 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो गया, ये कम हो गया, तो इसे कहेंगे निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैक्सिमम है और वो हमारा क्या है, मिनिमम, ये मैक्सिमम है और ये हमारा क्या, निम्नतम यानी मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम समझ में आ गया, तो आइए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, दो पदार्थों को मिलाने पर विलयन का क्वथनांक पदार्थों के क्वथनांक के सापेक्ष क्या हो, अधिक आने पर विलयन को अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो लिख सकते हैं, दो पदार्थों को मिलाने पर विलयन का क्वथनांक
मिलाने पर विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक पदार्थों के क्वथनांक के सापेक्ष, पदार्थों के क्वथनांक के सापेक्ष, पदार्थों के क्वथनांक के सापेक्ष, के सापेक्ष अधिक आने पर, सापेक्ष अधिक आने पर, अधिक आने पर, आने पर विलयन को अधिकतम स्थिरक्वाथी मिश्रण कहते हैं। आने पर विलयन को, विलयन को अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अब नोट में लिख सकते हैं, नोट में हम लिख सकते हैं कि इन विलयनों को ऋणात्मक विलयन, आदर्श विलयन भी कहते हैं। इन विलयनों को, इन विलयनों को ऋणात्मक विलयन, अनादर्श विलयन कहते हैं। इन विलयनों को ऋणात्मक विलयन, विलयनों को ऋणात्मक विलयन, अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन कहते हैं। अब हमारा इन विलयनों को कहते हैं ऋणात्मक विचलन विलयन कहते हैं। अब ऋणात्मक विचलन विलयन अनादर्श विलयन कहेंगे। तो अब आइए जानते हैं। अब दूसरा हमारा है निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, तो इसके बारे में देखेंगे। दो पदार्थों को मिलाने पर, जब दो पदार्थों को हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, दो पदार्थों को मिलाने पर, दो पदार्थों को मिलाने पर, मिलाने पर विलयन का क्वथनांक, मिलाने पर विलयन, विलयन का क्वथनांक का, मिलाने पर विलयन का क्वथनांक पदार्थों के क्वथनांक के सापेक्ष, पदार्थों के क्वथनांक के सापेक्ष, क्वथनांक के सापेक्ष, पदार्थों के क्वथनांक के सापेक्ष, पदार्थों के क्वथनांक के सापेक्ष, के सापेक्ष क्या होता है, कम आने पर, सापेक्ष कम आने पर, कम आने पर पदार्थों के सापेक्ष क्या होता है, कम आएगा। जब कम आने पर विलयन को निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। आने पर विलयन को निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। जब कम आएगा तब क्या कहेंगे, इसे निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। और इन विलयन को क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन कहा जाता है। नोट, इन विलयनों को क्या कहेंगे, धनात्मक, इन विलयनों को धनात्मक
धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन कहा जाता है। इन विलयनों को धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन कहते हैं। विचलन, इन विलयनों को ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, विचलन ऋणात्मक विचलन धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है, एक क्वेश्चन है कि अम्ल व जल को के विलयन को कौन सा विलयन कहा जाता है। अम्ल को और जल को आपस में मिला दिया जाएगा। तो अम्ल को जल में क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये हमारा क्या है, H2O। H2O में हमने क्या किया, अम्ल को मिला दिया। अम्ल को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हीट होगा, हीट उत्पन्न होगा यानी गर्म होगा। जब गर्म होगा तो कौन सा विलयन बनेगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक विचलन, विचलन विलयन बनेगा। ऋणात्मक विचलन क्या होगा, विलयन प्राप्त होगा। तो हमारा ऋणात्मक विचलन विलयन प्राप्त होगा, मतलब क्या होगा, इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। इसे कहेंगे क्या, अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब आपको समझ गया होगा कि ऋणात्मक क्यों कहते हैं। जब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना, यानी गर्म विलयन प्राप्त होना। जब गर्म विलयन प्राप्त होगा तो इसे क्या कहेंगे, अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा ऋणात्मक आया है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार किसे कहते हैं, ऋणात्मक अनादर्श विलयन। इसे कहते हैं क्या, धनात्मक अनादर्श विलयन। जब ठंडा विलयन बनेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा, और टेम्परेचर कम रहेगा तो क्या होगा, ठंडा विलयन बनेगा, अधिक रहेगा तो गर्म विलयन बनेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है अणुसंख्य गुणधर्म। ऐसा गुणधर्म जो क्या कहता है, अणुओं की संख्या पर, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कह रहा है किसी विलयन के वे गुण जो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसे कहते हैं इंग्लिश में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्य गुण धर्म। तो किसी विलयन के वे गुण, तो लिख सकते हैं किसी विलयन के वे गुण, कोई विलयन है, लिख सकते हैं किसी विलयन के वे गुण, किसी विलयन के वे गुण जो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, कि वे गुण जो विलेय पदार्थ की, जो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, की मात्रा पर निर्भर करते हैं, विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। कौन से गुणधर्म कहलाते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। नोट में हम लिख सकते हैं, नोट में हम लिखेंगे अणुसंख्य गुणधर्म विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। गुणधर्म विलेय पदार्थ की
पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, अणुसंघ गुणधर्म क्या कहते हैं? विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो हमें उम्मीद है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो जैसे हमने विलयन ले लिया, हमने क्या किया, कोई विलयन लिया जिसका क्वथनांक क्या है, क्वथनांक क्या है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका क्वथनांक क्या है, इसका क्या क्वथनांक क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेल्सियस क्या इसका क्वथनांक है, क्वथनांक इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। इसमें हमने कुछ चीज मिला दी तो इसके क्या हो गया, क्वथनांक में क्या हो गया, कुछ परिवर्तन हो गया। तो हमने क्या किया, इसमें 5 ग्राम NaCl मिला दिया, इसमें हमने 5 ग्राम NaCl मिला दिया, 5 ग्राम हमने क्या किया, NaCl मिला दिया। जब 5 ग्राम NaCl मिला देते हैं तो इसका जो क्वथनांक होता है वह हो जाता है कितना, 101 डिग्री सेल्सियस। यानी क्या हो गया, ये हमारा क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। और हमने इसमें और थोड़ा सा NaCl मिला दिया, 10 ग्राम मिला दिया तो हमारा क्वथनांक क्या हो गया, और बढ़ गया, हो गया 102 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या किया, किसी भी पदार्थ में क्या किया, हमने दूसरा पदार्थ मिला दिया तो हमारा क्या होगा, क्वथनांक बढ़ गया। तो क्वथनांक बढ़ गया तो इसी के हिसाब से हमारे जो अणुसंघ के गुणधर्म होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं उन गुणधर्मों के बारे में। इसमें हम क्या करें, नमक मिलाते जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इसका क्वथनांक बढ़ता जा रहा है। तो अब आइए जानते हैं अणुसंघ के गुणधर्म के प्रकार। तो कुछ महत्वपूर्ण अणुसंघ के गुणधर्म हैं, जैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम होता है। अवनमन मतलब क्या होना, कम होना। और उन्नयन मतलब अधिक होना, यानी ज्यादा। उन्नत कर रहा है तो यानी ज्यादा हो रहा है, उन्नत कर रहा है। और अवनत कर रहा है तो क्या होगा, कम हो रहा है। अवनमन मतलब अवनत, यानी अवनत मतलब कम हो रहा है, और उन्नयन मतलब उन्नत कर रहा है यानी ज्यादा हो रहा है। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, फिर क्वथनांक में उन्नयन यानी क्वथनांक का बढ़ जाना। क्या रहा है, कोई चीज मिला रहा है क्वथनांक बढ़ गया, और कोई चीज मिला रहा है तो क्या होगा, उसका वाष्प दाब कम हो जा रहा है। या हिमांक में अवनमन, हिमांक क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। या पराशर दाब। तो आइए इन सब के बारे में डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। किसी भी हम यौगिक को ले लेते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं, कुछ अणुओं को मिलाते हैं तो उससे क्या होगा, या तो अवनमन होगा या तो उन्नयन होगा। तो आइए एक शानदार जबरदस्त तरीके से धीरे धीरे एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता क्या है, तो आइए जानते हैं एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से। तो अगर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यदि किसी विलेय पदार्थ के विलायक में मिलाया जाए, यदि किसी विलेय पदार्थ को क्या किया जाए, विलायक में मिलाया जाए तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। यदि हम किसी विलेय पदार्थ को क्या करें, लिख सकते हैं, यदि किसी विलेय पदार्थ को विलेय पदार्थ को क्या करते हैं, विलायक में मिलाया जाए, विलायक में पदार्थ को विलायक में मिलाया जाए, किसी विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाया जाए तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है। तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है। यदि किसी विलेय पदार्थ को क्या किया जाए, विलायक में मिलाया जाए तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राउल्ट का क्या होता है, सेकंड नियम है, यह राउल्ट का दूसरा नियम है।
राउल्ट का दूसरा नियम यानी केस सेकंड है, केस सेकंड है राउल्ट का। राउल्ट के नियम का क्या है, दूसरा केस है कि किसी विलेय पदार्थ में किसी विलायक पदार्थ में क्या करते हैं, विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाष्प दाब कम हो जाएगा तब हमारा फार्मूला होता है पीवी नॉट, यानी वाष्प दाब जो हमारा पीवी नॉट होता है, पीवी नॉट माइनस मतलब उसका आंशिक वाष्प दाब माइनस कुल वाष्प दाब। तो आंशिक वाष्प दाब माइनस कुल वाष्प दाब तो क्या करेंगे, ये हमारा क्या होगा, पी क्या है, कुल वाष्प दाब है, कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब है। और हमारा क्या है, जो आंशिक पीवी नॉट है यह क्या है, उसका वाष्प दाब है जो हमारा क्या है, वाष्पशील है, वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब। पीवी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, x से, यानी यह क्या है, x से हमारा क्या मोल प्रभाज है, x से हमारा क्या मोल प्रभाज। तो किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सीधा हम कह सकते हैं कि किसी विलायक में विलेय पदार्थ, किसी विलेय पदार्थ को क्या कहते हैं, किसी विलायक में क्या कहते हैं, कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं। जैसे हमारा कोई विलायक है, कोई हमारा एक यौगिक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, इसमें कोई चीज विलेय कर रहे हैं मतलब घोल रहे हैं, तो इसका क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। यानी क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलना, ज्यादा डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, उबलेगा, यानी क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो उसे हम कहेंगे क्या, वाष्प दाब में आपेक्षिक इसमें क्या रहा, क्वथनांक वाष्प दाब क्या रहा, कम हो रहा है, तो कहेंगे क्या, इसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो इसका वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है, कम हो जाता है, इसे कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वाष्प दाब क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, इसे कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब हमारा दूसरा पॉइंट है क्या, क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन, पहला था हमारा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, और दूसरा हमारा क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, तो आइए जानते हैं डिटेल के साथ। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने पर, तो कोई विलायक पदार्थ है, कोई विलायक है, उसमें क्या है, विलेय पदार्थ मिलाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, और उसमें क्या हो रहा है, वाष्प दाब कम हो रहा है। किसी विलेय पदार्थ में विलायक मिलाने जाता क्या हो रहा था, इसमें जो हमारा क्या था, वाष्प दाब में पूछ रहा था, वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जा रहा था, तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन हो गया। यदि क्या रहा है, क्वथनांक में उन्नयन, यदि क्या हो रहा है, क्वथनांक बढ़ जा रहा है, तो लिख सकते हैं किसी विलेय पदार्थ में, किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में किसी विलायक में विलेय पदार्थ को विलेय पदार्थ को किसी विलायक में विलेय पदार्थ को मिलाया जाए, विलेय पदार्थ मिलाने पर, विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने पर किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने पर उसका क्वथनांक मिलाने पर उसका क्वथनांक यानी बीपी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे हमने क्या किया, H2O था, हमने क्या किया, जल में हमने H2O, यहाँ पर देखिए जल उबल रहा है, तो हमने क्या किया, जल में हमने क्या किया, जल में हमने कोई विलेय पदार्थ मिला दिया, कोई विलेय मिला दिया जो जल में क्या हो सके, घुल सके। अब जब घुल गया तो विलायक का क्वथनांक, जो पहले ये हमारा विलायक था, जल का क्वथनांक था हमारा विलायक का क्वथनांक, विलायक या क्वथनांक, विलायक
का क्वथनांक हमारा टीबी मान लेते हैं, इसका टीबी हमने मान लिया, टीबी नॉट। ये था हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस था। हमने इसमें क्या किया, कोई विलेय पदार्थ मिला दिया, तब इसका क्वथनांक हमारा हो गया टीबी हो गया 101 डिग्री सेल्सियस, बिलियन का क्वथनांक। अब बिलियन का क्वथनांक क्या हो गया, 101 डिग्री सेल्सियस हो गया बिलियन का क्वथनांक, बिलियन का क्वथनांक। क्वथनांक क्या हो गया, 101 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी हमारा डेल्टा टीबी यहाँ से निकाल सकते हैं, डेल्टा टीबी बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा टीबी, मतलब बिलियन का क्वथनांक क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो बिलियन का क्वथनांक माइनस विलायक का, विलायक यानी टीबी नॉट, यानी विलायक का टीबी नॉट, क्योंकि क्या है, जो कम है उसे टीबी नॉट लेंगे और जो अधिक है कुल है उसे टीबी लेंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। यही क्या होता है, डेल्टा टीबी को ही कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए लिखते हैं पॉइंट में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो डेल्टा टीबी हमारा क्वथनांक में उन्नयन है, ये हमारा क्या, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। और टीबी क्या है, बिलियन का क्वथनांक, बिलियन का क्वथनांक, का क्वथनांक, क्वथनांक। यही सब फार्मूलों का यूज हम क्वेश्चन में करेंगे, तो आप लोग को फार्मूला ध्यान से देखना है। यह है क्या, हमारा विलायक का क्वथनांक, क्वथनांक। तो हमारा ये फार्मूला निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा ये पहला फार्मूला आपका निकल कर आ गया। अब ये क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं, जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा। करा किसी विलायक का क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस है, किसी विलायक का क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस है, 80 डिग्री सेल्सियस है। उसमें यूरिया मिलाने पर विलियन का क्वथनांक मिलाने पर विलियन का क्वथनांक 80.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 80.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो क्वथनांक में उन्नयन जाता है, तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी क्या होगा, तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी क्या होगा। तो अब इसका एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी क्या होगा, तो आइए निकालते हैं। तो एग्जाम्पल करें क्या, सॉल्यूशन। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा डेल्टा टीबी पूछ रहा है, यानी क्वथनांक में उन्नयन पूछ रहा है, तो यानी कुल बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बिलियन का माइनस क्या है, डेल्टा टीबी नॉट यानी विलायक का। तो बिलियन का क्वथनांक कितना है, 80.5, और विलायक का क्या है 80, तो घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा
0.5 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। फिर अब हमारा ये तो फर्स्ट पॉइंट था। अब इसका दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। जो हमारा क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टी बी विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है। जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन डेल्टा टी बी मोललता का क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है। विलयन की मोललता का, विलयन की मोललता, मोललता का सीधा समानुपाती होता है, का सीधा समानुपाती, समानुपाती होता है। विलयन की मोललता का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। जैसे डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या हो जाएगा, मोललता। डेल्टा टी बी क्या होगा, मोललता के सीधे समानुपाती, यानी डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणे मोललता, के बी गुणे मोललता है। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, के बी आ जाएगा। तो डेल्टा टी बी, तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणे के बी। मोललता होता है हमारा विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का भार गुणे अणु भार, MA। विलेय का अणु भार गुणे विलेय का भार, WB। इसमें ग्राम में, ऊपर 1000 लिख दिए तो ग्राम में ही तो आएगा। तो ये हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। तो डेल्टा टी बी और के बी गुणे WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB, ये मोललता का फार्मूला है। मोल प्रति किलोग्राम मोललता का होता है। तो ये हमारा के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। हमारा के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। और जल के लिए के बी का मान होता है, जल के लिए के बी का मान होता है 0.52। के बी का मान होता है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। तो जल के लिए के बी का मान केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी के बी का मान क्या होता है, के बी होता क्या है। तो के बी का वैल्यू होता है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। एकदम सीधा आंसर आप टिक कर सकते हैं, सीधा आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। फिर बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के तरफ। तो क्वेश्चन कर रहा है यदि यूरिया के जलीय विलयन की मोललता 0.25 मोल प्रति किलोग्राम है तो क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। तो क्वथनांक में उन्नयन यानी के बी का मान भी दे दिया है, तो विलयन की मोललता दे दिया है। तो हमारा करा उन्नयन स्थिरांक क्या करा, तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी बराबर होता है कितना, के बी गुणे मोललता, मोललता। तो क्या करा, उन्नयन पूछ रहा, क्वथनांक में उन्नयन पूछ रहा, तो मोललता दिया इतना और के बी का मान दिया 0.52 गुणे 0.25, तो हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 को 0 और 25 5 125, 5 30, 100
30 2 2 4 अंक पे दशमलव है, तो हमारा इतना हो गया क्या, डिग्री सेल्सियस या केल्विन। ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि दो पदार्थों को मिलाने से ठंडा विलयन बनता है, तो विलयन होगा। दो पदार्थों को मिला रहे हैं तो ठंडा विलयन बनता है, तो कैसा होगा, अधिकतम, स्थिरघाती, निम्नतम, आदर्श या इनमें से कोई नहीं। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। फिर करा, किसी विलायक में कोई पदार्थ घोलने पर उसका क्वथनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। विलायक में कोई पदार्थ घोलने पर उसका क्वथनांक क्या था, घटता है कि बढ़ता है कि अपरिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। इस सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहले विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।